अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग देखें हमने स्टार्ट इस्लामाबाद से किया। तो लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र हम पहले काफ़ी दफ़ा रिकॉर्ड कर चुके हैं और मुझे लग रहा था कि अगर मैं दोबारा करूँगा तो दैट वुड बी काइंड ऑफ बोरिंग। और मेरे हमेशा की टूर की तरह इस दफ़ा भी हम लाहौर से रात को निकले थे। रात को जीटी रोड कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि उस पर ट्रैफिक थोड़ी सी कम होती है। लाइट्स अगर आपकी अच्छी हो तो रात का सफ़र इजी होता है और गर्मियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा ठंडा होता है। तो आज मई का महीना है और मई के महीने में हमने अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट किया है और इस्लामाबाद से हम जी आगे स्टार्ट निकले हैं। तकरीबन 20 साल पहले की बात है। आज से 20 साल पहले टेक्सला के करीब एक जगह है वाह कैंट। शायद आप में से अक्सर लोग वहाँ जानते हो। तो वहाँ मैं रहता था और तब हमारा बहुत ऑफन इस्लामाबाद आना जाना होता था। मेरे वालिद साहब को भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो इस्लामाबाद से वाह कैंट तकरीबन इट्स लाइक लेस देन 30 अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स। तो हम वीकेंड्स पे नॉर्मली आ जाते थे, मरी आए, थोड़ा चिल आउट किया और चले गए। ये हिस्ट्री मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस्लामाबाद की जो एक्सप्रेस हाईवे है, पता नहीं इसकी किस्मत कब जागेगी। 20 साल बाद जाके फाइनली मैं अगर कहूँ तो मेरे ख्याल में 50% पैच कुछ कवर हो गया, बाकी रहता है। एक आपकी कैपिटल सिटी की एंट्रेंस ही इतनी अजीबो गरीब सी होती है और मैं हमेशा इसको देख के इतना फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि पता नहीं कब एंट्रेंस इस्लामाबाद की अच्छी होगी और कब ये सारी रोड्स बन जाएगी। जब भी मैं आया हूँ हमेशा काम ही होता रहा। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। रोड बहुत वाइड रोड है। जब भी बनेगी तो बहुत अच्छी रोड बनेगी, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट श्योर कब बनेगी। 20 साल तो मुझे हो गए हैं। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कितना अरसा हो गया है और आप लोग जब इस रोड पे सफ़र करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है आप लोगों को। वेलकम टू द फेमस फ्लाई ओवर ऑफ बाराकऊ। जिन लोगों को नहीं पता, बाराकऊ के ऊपर ये बहुत अच्छा शानदार सा फ्लाई ओवर बन गया और फाइनली हम बाइकर्स को भी आने की इजाज़त दे दी है भाई। पहले इजाज़त नहीं थी और बड़ी प्रॉब्लम होती थी। नीचे वाली रोड पे अभी बहुत काम ख़राब है, बन रही है, अभी बनी नहीं है बट वो बनने वाली है। अभी डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है। पहले यहाँ पे बाइकर्स अलाउ नहीं थे, मुझे नहीं पता क्यों अलाउ नहीं थे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा पैच नहीं है। मेरे ख्याल में कोई हार्डली 5 to 7 किलोमीटर्स का होगा। उसमें फ्लाई ओवर एक्चुअली को बहुत लंबा नहीं है। तो शुक्र है जी, मज़े की रोड है। बाराकऊ से काफ़ी बेहतर है। वहाँ पे जो ट्रैफिक थी और बहुत टाइम लगता था।
तो अभी देखिए वीलॉग को स्टार्ट हुए काफ़ी देर हो गई और मैंने अभी तक आपको डेस्टिनेशन नहीं बताई। उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह है कि यहाँ तक डेस्टिनेशन हमें भी नहीं पता था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। मैं जब भी टूर पे निकलता हूँ मैं फोरकास्ट चेक करके और प्लानिंग करके प्रॉपर निकलता हूँ, बट ये टूर बहुत ही अनप्लान्ड था। मेरे वैसे टूर मोस्टली बहुत अनप्लान्ड होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ प्लान हुई भी होती है, जो कि होता है वेदर। वेदर फोरकास्ट बहुत मैटर कर रही है। ऑल्दो जो हमने किट पहनी होती है, आप लोगों को पता है मेरी किट के हवाले से, जो किट पहनी होती है वाटर प्रूफ होती है, पैडिंग उसमें होती है, सेफ्टी सब कुछ होता है, लेकिन जो साथ आपके लोग जा रहे होते हैं, जब आपने टूर के साथ करना है तो हर किसी के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो इस दफ़ा वेदर फोरकास्ट हमने देखी तो हम जब लाहौर से निकले तो इतना शदीद आंधी तूफ़ान आया हुआ था कि मैं खुद सोच रहा था कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ। और जो मेरे कोलीग्स थे, जो दोस्त थे, जो इस दफ़ा टूर पे साथ जाना चाहते थे, उसमें से 80% वो थे जिनका ज़िंदगी में बाइक का पहला टूर था और उनको बहुत ज़ोर का टूर आया हुआ था। मैं उनको कह कह के थक गया, आगे कर लो पीछे कर लो, नहीं हमने इन्हीं डेट्स में जाना है। तो जब इन्हीं डेट्स में जाना था तो हम डेस्टिनेशन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लाहौर से भी हम पूरी बारिश में निकले और यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट, और आगे जाके हमारे साथ क्या होगा ये वीलॉग में पता चलेगा। तो अभी खैर हम इस बाराको के हाईवे पे हैं, पुल पे हैं, फ्लाईओवर पे हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं। चलिए बता देते हैं आपको, यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं मुजफ्फराबाद, लेकिन देर इज़ अ कैच एज वेल कि हम मुजफ्फराबाद जा पाते हैं कि नहीं, ये आपको पता चलेगा आगे जाके। इधर ही है, इधर ही है। वे उनको भी बुला ले। कैमरे में देखे हाथ हिला दें, बताएं कैसे तासुर आते हैं आपके? ओ ग्रेट जी, मजा आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? कैमरे में देखे हाथ हिला दें। अच्छा जी, हमने जाना था केल, मुजफ्फराबाद के थ्रू। केल जाते जाते देखें जी हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। बट स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो रास्ता है, ये मैंने जितने ऑफ रोड किए हैं, जितने अभी रास्ते किए हैं, उनमें से वन ऑफ माई फेवरेट लिस्ट में ये ऐड हो गया है। और मैंने ये सोच लिया है कि मैं इसको एक दफ़ा दोबारा ज़रूर करूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे मैं आपको बताता हूँ। हमने जाना था जी मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद में कुछ उस वक्त हुकूमत के खिलाफ कुछ मुजाहरे, स्ट्राइक्स हो रहे थे और बहुत पीक लेवल के हो रहे थे। कुछ वहाँ पे मामलात काफ़ी सारे ख़राब थे। तो मैंने काफ़ी लोगों को मना किया, साथ दोस्तों को, लेकिन मैंने जब बताया कि जैसे कि बताया कि जब टूर पे आपने जाना है तो आपने जाना ही जाना है। मुजफ्फराबाद पे हम कोहाला ब्रिज पे पहुंचे, वहाँ से हमें पुलिस ने मना कर दिया। हमारे कुछ रेफरेंसेस भी थे, उन्होंने कहा जी हम आपको जाने देंगे लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे, और आगे सिचुएशन बहुत ख़राब है। थोड़ा सा हम आगे गए तो वहाँ पे पथराव और वो सब चीज़ें हो रही थी। तो बजाय इसके कि हम किसी और मसले में घुसते, तो हमने सोचा कि डेस्टिनेशन चेंज करते हैं। सो द न्यू डेस्टिनेशन इज़ नारान। अब यहाँ से नारान कैसे जाया जाए, दो रास्ते हैं। या तो वापस कोहाला ब्रिज से होके मरी से हम एबटाबाद, और एबटाबाद से मानसरा वहाँ से जाएं, या दूसरा रास्ता था कि हम शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट के बारे में वहाँ के हमें लोकल गाइड ने एक बताया, लोकल बंदे ने बताया, वुड नॉट से गाइड। उन्होंने कहा कि यहाँ से एक ऑफ रोड ट्रैक है और ये ऑफ रोड ट्रैक आपका जाता है यहाँ से नथिया गली की तरफ। अब हम कोहाला ब्रिज से थोड़ा सा आगे लेफ़्ट गए, काफ़ी सारा ऑफ रोड ट्रैक था जो मैं अक्सर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त थे, मैंने बताया राइडर्स अक्सर नए थे और कुछ बाइक्स की प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे साथ अक्सर 125 हैं और उन पे लोड काफ़ी था, और वो पहले पहले नए नए ड्राइवर थे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी जगह रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो खैर ये जो रास्ता है, इस रास्ते में हम ये ऑफ रोड ट्रैक कवर कर रहे हैं, जो कि हमें लेके जा रहा है मुजफ्फराबाद से नथिया गली तक। और ये टोटल ट्रैक तकरीबन 27-28 किलोमीटर का है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि ये ट्रैक क्या खूबसूरत ट्रैक था। आई एम इन लव विद इट। पता नहीं गोप्रो आपकी इसकी खूबसूरती दिखा पा रहा है कि नहीं। तो अभी इस ट्रैक पे हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। ये आप रास्ता देख पा रहे हैं, मेरे बाइकर फेलोज यहाँ पे खड़े हैं, वापस वापस। और हमने कहा जी यहाँ से हम चलेंगे वापस। तो ये रास्ता थोड़ा सा गलत हम आ गए थे, यहाँ से हम टर्न लेके वापस चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन थी नहीं। बेसिकली इस ऊपर गाँव नहीं होते, ये गाँव वाले रास्ते थे और वहाँ पे कोई डायरेक्शन थी नहीं। तो हम लोकल से पूछ पूछा के जाते, जहाँ पे हमसे गलतियाँ भी हो रही थी, और दैट इज़ हाउ इट इज़।
जी, तो ट्रैक आप लोगों ने देखा होगा। अगेन कैमरा से साथ जस्टिस नहीं कर पाता। बहुत ही मज़े का ये ट्रैक था। काफ़ी सारा ऑफ रोड है आगे जाके, जो अगेन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑफ रोड पे हमारी बाइक्स पे सामान बहुत ज़्यादा था और मैंने बताया कि बाइक पे 2-2 लोग भी बैठे हुए थे, तो इसलिए। यहाँ हम पहुँच चुके हैं जी नत्या गली की तरफ। ये नत्या गली में जहाँ पे ट्रैक निकलता है, ये एग्जैक्ट मुझे इस लोकेशन का पता नहीं, यहाँ पे बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है आई लव नत्या गली। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं। मेरे आगे बाइक पे देखें 2 लोग बैठे हैं और कितना सामान पड़ा हुआ है। तो बाइक की हिम्मत है कि जो ये ऑफ रोड ट्रैकर किया गया है। ऑल्दो इस बाइक पे बेचारे ने अकेला-अकेला किया है, ठीक है? लेकिन स्टिल अब मेरी राइट साइड पे देखें एक और दोस्त आ रहे हैं मेरे साथ। 1 to 5 है, 2 लोग हैं और बीच में सामान भी है और इस बाइक की हिम्मत है कि जो ऑफ रोड ट्रैक ये करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट बाइक है और लेकिन ये एक आम कन्वेंशनल बाइक पे इतना लोड लेके आना, हैट्स ऑफ। शुक्र है जी नदिया गली में थोड़े से बादल हैं, मौसम अच्छा मिला है हमें। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने, कुछ खाएं पिएंगे और उसके बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। अभी से लेकर लाहौर से हम कंटिन्यूस नॉन स्टॉप चलते आ रहे हैं और इट्स बीन लाइक मोर देन 14 आवर्स टिल नाउ। 14 घंटे में हम सिर्फ नदिया गली पहुँचे हैं क्योंकि हम बहुत खवार हो गए बीच में। आई वुड नॉट से खवारी, मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया क्योंकि मैं ऑफ रोड और इन सिनारियोज़ को एंजॉय करता हूँ। लेकिन कई लोगों के लिए ख़वारी होती है, तो बड़े मज़े की ख़वारी है मेरे लिए जी, बड़ा मैंने एंजॉय किया। तो आप नथिया गली का मौसम एंजॉय करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।